हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसे आपको मालूम है वर्ग एक की काउंसलिंग की अपडेट पोर्टल पर आ चुकी है और उसी से संबंधित आपके काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि वेटिंग वालों को भी क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो इस वीडियो में उसी का ही आंसर देने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं 4 आदेश जारी किए गए हैं। सेकंड जो आदेश है उसमें लिखा है चयनित आवेदकों के लिए निर्देशिका, यानी जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यहाँ पर कन्फ्यूजन ये होता है कि वेटिंग वालों को भी क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यदि वेटिंग वाले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में चूक गए और उन्हें करना था तो विभाग स्पष्ट रूप से कह देगा कि हमने मौका दिया था, आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड क्यों नहीं किए। तो यदि प्रोफाइल लॉगिन हो रही है, जो कि लिंक खुलेगी आपकी 14 जून 2024 से 18 जून 2024 तक। यहाँ पर आप देखेंगे अभ्यर्थी द्वारा प्रोफाइल पंजीयन 14 जून 2024 से 18 जून 2024 और इसी बीच में आपको करना है डॉक्यूमेंट्स अपलोड और इसी बीच में करना है शाला विकल्प का चयन। ठीक है। अब वेटिंग वालों को डायरेक्ट ज्वाइनिंग तो मिलनी नहीं है, क्योंकि ज्वाइनिंग पहले उन्हें मिलेगी जिनका सिलेक्शन हो चुका है। तो उन्हें जो है शाला विकल्प चयन करना है, वहाँ पर फिर बाद में कोई ज्वाइन नहीं करता है तो वेटिंग क्लियर होती है। इसका क्या नियम है वो भी हम जान लेते हैं दोस्तों। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे एक ही अपील करूँगा कि जो कन्फ्यूजन है वो इस तरीके से आया है सामने कि उसका समाधान नहीं मिल रहा है अभी तक। क्यों नहीं मिल रहा है, मैं एक कारण बता देता हूँ। वर्ग 1 और वर्ग 2 2018 की हम काउंसलिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर अलग अलग सूचियाँ जारी की गई थी। प्रतीक्षा सूची और आपकी चयन सूची दोनों से ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराए गए थे। प्रतीक्षा सूची जो थी वो इसलिए अपलोड कराए गए थे डॉक्यूमेंट्स कि यदि चयन सूची में से कोई भी ज्वाइन नहीं करता है तो वहाँ पर उनका जो है वेटिंग क्लियर हो जाएगी। ठीक है। हम वर्ग 2 का उदाहरण देख लेते हैं और इसी में देख लेते हैं, क्योंकि जो काउंसलिंग है, जैसे कि हम यहाँ पर चयनित आवेदकों के लिए जो निर्देशिका जारी की गई है वो देख लेते हैं। पहले यहाँ पर आप एक पॉइंट पढ़ेंगे, जैसे आप देख रहे हैं ये जो है उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2024 चयनित आवेदकों के लिए निर्देशिका। ठीक है, 10/6/2024 इस पर डेट डली हुई है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें में भर्ती नियम 2018 तथा इस नियम में तो जो नियम लागू किए गए हैं वो 2018 की भर्ती के नियम यहाँ पर लागू किए गए हैं। तो हम 2018 के नियम भी देखेंगे कि आखिर वेटिंग के संबंध में क्या नियम है जो कि इस भर्ती पर भी लागू है जो 2024 में हो रही है। अब यहाँ पर हमें 2018 की भर्ती देखनी है तो हम वर्ग 2 का ही उदाहरण ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि काउंसलिंग इनकी भी हुई थी। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो अलग अलग सूची जारी की गई थी। यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड काउंसलिंग थी, फर्स्ट काउंसलिंग में वेटिंग और आपकी चयन सूची अलग अलग जारी की गई थी। यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग में जो थी एक अतिरिक्त सूची जारी की, दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी की अतिरिक्त सूची जो वेटिंग वाले थे उनका नाम इसमें रखा गया और जो चयनित उम्मीदवार थे उनकी अलग से सूची जारी की गई थी। तो ये कन्फ्यूजन उत्पन्न नहीं हुआ था, दोनों ने ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, दोनों का ही वेरिफिकेशन हुआ था। अतिरिक्त सूची वहाँ पर क्लियर हुई जहाँ पर कि नाम रिपीट हुए थे। जैसे कि एक भाई ने पूछा था कि जनजाति विभाग जो है अलग से काउंसलिंग करेगा क्या, तो इस बार ये नियम अपनाया गया है कि संयुक्त काउंसलिंग की जा रही है जिससे कि नाम रिपीट ना हो। जिनका जनजाति विभाग में हो गया उनका वहीं हो जाएगा, जिनका डीपीआई में हो गया उनका नाम वहीं आएगा, फिर जनजाति विभाग में नहीं आएगा। तो इससे क्या रहेगा कि एक कैंडिडेट के 2 जगह नाम नहीं आएंगे, जिससे कि आपकी जो वेटिंग है वो भी बहुत हद तक क्लियर हो जाती है। अब हम कुछ नियम देख लेते हैं, क्योंकि आपका जो आदेश जारी हुआ है जैसे हमने कहा था इसमें नियम 2018 दिया गया है और नियम समय समय पर जो संशोधित किए गए हैं 2018 के उल्लेखित, उसमें आपकी वेटिंग का जो नियम है वो संशोधित नहीं हुआ है, वो 2018 वाला ही है। तो पहले 2018 का जो आदेश है वो ओपन कर लेते हैं। अब ये वो आदेश है जो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग से जारी हुआ था 28/8/2018 का ये आदेश है, जिसमें आपके जो प्राथमिक शिक्षक है, माध्यमिक शिक्षक है, उच्च माध्यमिक शिक्षक है, यानी वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1 तीनों पर ये नियम लागू हैं दोस्तों। इसी पेज पर प्रतीक्षा सूची से संबंधित नियम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यही नियम लागू है। चूंकि विभाग को एक चयन सूची जारी करनी थी, एक प्रतीक्षा सूची जारी करनी थी, अभी तक जारी नहीं हुई। हो सकता है कि आज कल में हो जाए या हो सकता है कि सभी से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा लिए जाएँ, उस पर भी हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देखें अभ्यर्थी द्वारा दिए गए विकल्पों के आधार पर विषयवार, प्रवर्गवार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित वर्ग एवं
नियुक्तावार अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित 25%, क्योंकि रिजर्वेशन है अतिथि शिक्षकों को 25%, एवं 75% जो कि नॉन गेस्ट टीचर हैं उनकी पृथक पृथक 2 प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएंगी। मेरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा पदभार ग्रहण नहीं करने के कारण रिक्त रहे पद तथा अन्य कारणों से रिक्त रहे पदों की पूर्ति प्रतीक्षा सूची से की जाएगी। चयन से प्रतीक्षा सूची जारी की जाने की तारीख से 1 वर्ष तक काल अवधि के लिए अवधि मान्य रहेगी, किंतु शासन की अनुमति से ये अवधि 6 माह और बढ़ाई जा सकती है, यानी कि आपकी जो वेटिंग है वो 1 साल तक क्लियर हो सकेगी। यदि फिर भी पद बचते हैं तो 6 महीने और बढ़ा दी जाएगी। अब यहाँ पर स्पष्ट किया गया है 2018 के नियम में कि एक तो आपकी चयन सूची बनेगी और एक आपकी प्रतीक्षा सूची बनेगी, और दोनों ही जो है यहाँ पर अपलोड की जाएगी। लेकिन अभी तक हम बात करें वर्ग 1 में, तो यहाँ पर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर चयन सूची और प्रतीक्षा सूची जो होती है वो अलग अलग जारी नहीं किए गए हैं। अब कन्फ्यूजन ये है कि वेटिंग वालों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है कि नहीं करना है, तो डेफिनेटली वेटिंग वाले डॉक्यूमेंट्स अपलोड जरूर करें यदि आपका लॉगिन हो रहा हो तो। लिंक आपकी ओपन होगी 14 जून 2024 में, और यदि आपकी लिंक ओपन होते ही डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं और जो वेटिंग में भी हैं आप और आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना चाहिए, क्योंकि विभाग बाद में ये कह सकता है कि हमने आपको मौका दिया था, आप कन्फ्यूजन में क्यों आ गए। अब कन्फ्यूजन वाली बात ये है कि आपने अलग अलग सूची जारी नहीं की है, जैसा कि आपने 2018 में किया था, और 2018 का जो आदेश है जिसका आप पालन कर रहे हैं उसी में भी ये लिखा था कि पृथक पृथक 2 सूचियाँ बनेंगी, एक तो चयन सूची और एक आपकी प्रतीक्षा सूची। ठीक है, क्योंकि प्रतीक्षा सूची की वेटिंग क्लियर होती ही होती है, क्योंकि बहुत से लोगों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं पाए जाते हैं। अब इसके अलावा एक भाई ने ये भी पूछा था कि जनजाति विभाग का क्या अलग से काउंसलिंग होगी, तो ये भर्ती नियम 2018 ही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक अभ्यर्थी के नाम एक से अधिक नियुक्ता की सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, अर्थात उसके द्वारा दिए गए विकल्प के मेरिट क्रम में एक बार चयन हो जाने के पश्चात उसी अभ्यर्थी का नाम अन्य नियुक्ता की सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। लेकिन 2018 की भर्ती में ये हुआ कि अलग अलग काउंसलिंग की दोनों विभागों ने, जनजाति विभाग और डीपीआई ने, तो नाम रिपीट हो गए। इससे जो लोग वेटिंग में थे उनकी वेटिंग क्लियर सही से नहीं हो पाई, क्योंकि एक इंसान डीपीआई में ज्वाइन कर चुका था, उसका ही नाम जनजाति विभाग में आ गया। तो इस बार डीपीआई ने एक नया फार्मूला अपनाया कि संयुक्त काउंसलिंग की जाएगी, जिससे कि जिसका जहाँ पर सिलेक्शन हो गया उसका नाम एक ही जगह आए, दूसरी जगह ना आए, जिससे कि वेटिंग क्लियर हो सकती है और बहुत से लोगों के जो नाम रिपीट हो जाते हैं उससे भी निजात मिल जाएगी। ठीक है, तो ये संयुक्त काउंसलिंग है। इसके अलावा मैथ वालों का भी क्वेश्चन था कि सर हमारी वेटिंग क्यों नहीं आई है या हमारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड क्यों नहीं हो रहे हैं। तो पहले तो हम ये आदेश देख लेते हैं दोस्तों, जो कि दिया गया है कि गणित विषय को छोड़कर शेष विषयों के अभ्यर्थियों के लिए गणित विषय के लिए समय सारणी पृथक से जारी होगी। ये क्यों किया गया है, क्योंकि मैथमेटिक्स के संबंध में एक याचिका लगाई गई थी। एक भैया थे जिनका फर्स्ट शिफ्ट में जो था पेपर था मैथमेटिक्स का, और उन्होंने क्वेश्चन जो था उसका भी सही आंसर दिया था, लेकिन जो हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट होते हैं क्वेश्चन उनमें थोड़ी सी डिफरेंस थी कि इंग्लिश में तो वो शायद सही था, हिंदी में थोड़ा उसका गलत रूपांतरण हो गया था, तो वो क्वेश्चन कर दिया गया था डिलीट। अब ऐसा हुआ कि उन भैया का सीधा 1 नंबर का नुकसान हुआ, जिससे वो वेटिंग में चले गए, नहीं तो वो मेरिट में होती। उन्होंने याचिका लगाई, उन्होंने कहा कि सेकेंड शिफ्ट जो हुई है वहाँ पर आप जो है उसे डिलीट नहीं करते हो, नंबर दे रहे हो, और जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें आप नंबर नहीं दे रहे हो। इससे हुआ ये कि मेरा 1 नंबर कम हुआ और मैं वेटिंग में चला गया, नहीं तो मेरा चयन सूची में नाम होता। हाईकोर्ट ने इस पर पूरा संज्ञान लिया और पूरी की पूरी जो जानकारी थी वो मंगाई विभाग से, और ये पाया गया कि वाकई में 1 नंबर का नुकसान हुआ है। आपको क्वेश्चन डिलीट करना है या नहीं करना है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सामने वाले ने उत्तर बिल्कुल सही दिया था तो उसे उसका हक मिलना चाहिए, वो नंबर मिलना चाहिए। विभाग ने 1 महीने का टाइम मांगा कि जून के लास्ट तक हम जो है मैथमेटिक्स का जो रिजल्ट है ईएसबी पर उसे हम अपडेट करेंगे, लेकिन हमें 1 महीने का समय चाहिए उसके लिए। ठीक है, अब 1 महीने में आपका जो रिजल्ट है यानी कि जून के लास्ट वीक में वो अपडेट होगा गणित वालों का, क्योंकि ये निर्णय आ चुका है। बहुत से लोगों के जो नंबर कटे हैं वो बढ़ जाएंगे, उससे आपके मेरिट में अंतर आपको देखने को मिलेगा, और वो जब आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा अपडेट होकर, उसके बाद ही आपको जो है काउंसलिंग में भाग
लिया जाएगा। अब आपका दूसरा क्वेश्चन होता है कि मैथ वालों की काउंसलिंग कब से शुरू होगी, तो ये जुलाई से ही आपकी काउंसलिंग शुरू कर देंगे, क्योंकि जून के लास्ट तक वो आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको भी जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका दिया जाएगा। और जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए दिशा निर्देश सेम रहेंगे कि आपको 14/6/2024 से 18/6/2024 तक प्रोफाइल अपडेट करानी है, दस्तावेज अपलोड करना है, साला विकल्प चयन करना है, और फिर आपको 21/6/2024 से 23/6/2024 तक अभ्यर्थियों अपलोड किए दस्तावेज का जिला स्तर पर सत्यापन कराना है। ठीक है, सभी के लिए जो मैथमेटिक्स का हो गया। अब आते हैं कि वेटिंग कहाँ तक क्लियर हो सकती है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है नियम ये दिया गया था, जैसे कि हम उसी आदेश पर चलते हैं जो कि लागू है 2018 का, है ना। तो 25% जो होती है वेटिंग में रखे जाते हैं, 25% अभ्यर्थी लिए जाते हैं। जनजाति विभाग की बात करूं या आपके, दोनों की अलग 25% के हिसाब से जो है प्रतीक्षा सूची बनाई जाती है। हालांकि हुआ ऐसा था कि मैं आपके 2018 की बात करूं वर्ग 2 की, तो जो सेकंड काउंसलिंग हुई थी उसमें सभी से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा लिए गए। हालांकि उतने पद नहीं थे तो सभी की वेटिंग तो क्लियर होनी नहीं थी, लेकिन सभी से अपलोड करा लिए गए, जिसका मीन्स 75 नंबर भी थे। EWS से था, जर्नल कैटेगरी से था, और मान लो उसने साइंस से ही आवेदन किया है, जबकि साइंस के 50 पद थे, तो उसकी जो वेटिंग थी वो कहाँ तक क्लियर होती है। लेकिन उससे भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा लिए गए। बहुत से लोगों ने कहा सर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें कि नहीं करें, तो मैंने कहा मौका मिल रहा है तो ज़रूर कर दें, लेकिन वहाँ पे संभावना ना के बराबर थी क्योंकि पद नहीं थे। तो वहाँ पर प्रतीक्षा सूची जो है बहुत कम हद तक क्लियर होती है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपकी कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है कि नहीं करना वेटिंग वालों का। तो आपकी 14 जून से लिंक ओपन होगी। ठीक है, आप लॉगिन करके देखेंगे यहाँ से, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन। यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आपका उच्च माध्यमिक यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अपना जो है यहाँ पर नहीं आ रहा, जैसे प्राथमिक और माध्यमिक ही लिखा है, इसमें उच्च माध्यमिक का एक ऑप्शन बन जाएगा 14 तारीख को, अभी नहीं बन रहा है। रोल नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है ना। पासवर्ड भूल भी जाए तो नीचे लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड, उस पर क्लिक करेंगे तो नया पासवर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर मैं एक ही अपील करूँगा कि जो हमारे वेटिंग कैंडिडेट हैं वो भी यदि उनके अपलोड हो रहे हैं, आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाए और उसमें जो है अपलोड का ऑप्शन आ जाए डॉक्यूमेंट का, तो आपको बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि विभाग बाद में ये कह सकता है कि हमने सभी को मौका दिया था, चाहे आप प्रतीक्षा सूची में हो चाहे आप चयन सूची में हो, आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड क्यों नहीं किए। अब मान लो कि आपकी प्रोफाइल ओपन नहीं होती है जो वेटिंग वाले हैं, तो वहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा कि वेटिंग वालों से जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करा रहे हैं। कन्फ्यूजन इसलिए है दोस्तों कि एक तो विभाग से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोशिश तो पूरी की जा रही है। दूसरा ये है कि यहाँ पर अलग अलग सूचियाँ अभी तक नहीं डाली गई हैं। यदि शाम तक आ जाती हैं, जैसे आज 13 तारीख है, तो शाम तक यदि आ जाती हैं वो सूचियाँ, तो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा, एक क्लियरिटी मिल जाएगी। 2018 नियम यहाँ पर लागू किए जा रहे हैं, लेकिन सूची अभी तक नहीं आई, हो सकता है अभी आ जाए। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आप वेटिंग में हैं तो भी आप डॉक्यूमेंट्स यदि आपके अपलोड हो रहे हैं तो कर दें दोस्तों, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है किसी भी तरह का, क्योंकि कल को ये भी कहा जा सकता है कि मौका मिला था आपने अपलोड क्यों नहीं किए, तो हम उसमें डिफ़ॉल्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो वेटिंग वालों से यदि क्योंकि कन्फ्यूजन यही हो रहा है कि चयनित आवेदकों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अब जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनकी ज्वाइनिंग होनी है, उनसे ही चॉइस फिलिंग कराई जाती है स्कूलों की, है ना, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग होनी है इस हिसाब से। क्योंकि फिर वेटिंग वालों को बाद में मौका दिया जाता है, जहाँ पर कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है तो वेटिंग वालों से भी फिर चॉइस फिलिंग कराई जाती है। या फिर यह हो सकता है कि साथ में ही सभी से चॉइस फिलिंग करा रहे होंगे, चाहे आप वेटिंग में हो चाहे आप चयन सूची में, सभी चॉइस फिलिंग कर दो, ऐसा भी हो जाता है। तो इस संबंध में और अपडेट मिलेगी तो डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा, लेकिन जितनी भी मुझे जानकारी थी वो मैंने सब आपके साथ शेयर कर दी है। ये वीडियो ऐसा ही था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।